15 पे कॉल मिलाई गई है जो मुतासरा खतून है उसकी बेटी की तरफ। बात कर रहे हैं हम 2 बजे के आए हैं इधर, एप्लीकेशन नहीं हमारी लिखी इन्होंने। किस किस जगह पे हैं आप? हम सांदे थाने में ही हैं। तो कहाँ है, क्यों नहीं आपकी एप्लीकेशन लिख रहे? उन्होंने बोला है कि उस डेरे पे चलेंगे फिर लिखेंगे। बाजी कितनी देर तो तुसी ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਸਾਂਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 2-3 घंटे हो गए लिख के देने तो 5 मिनट ठहर जाओ 2 मिनट ठहर जाओ कभी दूसरे कमरे ले जाओ कभी दूसरे कमरे च लैके जाते 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਸਾਂਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ? ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੋ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਰੀਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ नहीं जाना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। वो पर्चा भी गायब कर दिया दिखे नहीं वो चले गए। यहाँ पर जो फैसिलिटेटर एक ऑफिसर मौजूद था असद, उसने ये अपने मोबाइल के जरिए इम्तियाज कांस्टेबल से दरख्वास्त मंगवाई। अभी हम इस दरख्वास्त को ट्रीट नहीं कर सकते चूंकि इसमें एक सब इंस्पेक्टर का नाम है। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਦਰੀਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं है। मैं 3-4 घंटे हो गए इधर बैठे हुए, वही कह रहे हैं कि वो दरीस के सामने होंगे तो फिर आपकी दरखास्त होगी। 2 बजे से आके बैठे हुए हैं। हमारा अदारा है, हम आप इनके लिए और ये हमारे लिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ये औरतें भी मेरे साथ हैं, जाते हैं आ जाते हैं, एप्लीकेशन लिख के उठा लेते हैं। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलना तो हम किसका दरवाजा खड़काएं? तय्यब साहब जी 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 15 वाले ने कि हाँ के मामलात की ने तो ये जो एप्लीकेशन है इसको ट्रीट क्यों नहीं किया जी जा जी रहा? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये एप्लीकेशन लेके जाएंगे ना अंदर, SHO साहब आ रहे हैं वो देख के जो है इनका ये तो क्या थाने में किसी को नहीं पता कि SHO कहाँ है? मेरी बात सुने, मैं 8 बजे इनो हूँ ड्यूटी पे, ठीक है। मैं आते मुझे इन्फॉर्मेशन जो मिली है मैं आपको वही बता रहा हूँ कि साहब जो है ना वो आउट है बाहर, SHO ने आपको क्या कहा? आ रहे हैं, वेट कर लें थोड़ा सा। मैं SHO का ये कहना है कि जब मैं आऊंगा तब दरख्वास्त जो है वो ट्रीट की जाएगी। अजी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको दिखाया सांदा के इलाके T नंबर 4 पर जो सब इंस्पेक्टर जो CCD में तैनात था उसने अपना निजी टॉर्चर सेल बनाया हुआ था, जिसके बाद जब हमने वो खबर शाया की तो एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। उसको ना सिर्फ मुअत्तल किया बल्कि तस्दीक की गई SP CCD आफ्ताब पुलरवान की तरफ से। आज फिर हमें ये इत्तला मिली कि जिस खातून को अगवा किया गया घर से, उस निजी टॉर्चर सेल पर ले जाया गया, 2 दिन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो गुज़िश्ता कई घंटों से थाना सांदा के बाहर मौजूद हैं और उनसे क्या बात की गई, उनको क्या कहा गया, हम उनकी ज़ुबानी ही जानते हैं। बाजी कितनी देर तो तुसी ਇੱਥੇ थाने सांदे ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 2-3 घंटे हो गए ਸਾਨੂੰ लिख के देने तो 5 मिनट ठहर जाओ 2 मिनट ठहर जाओ कभी दूसरे कमरे ले जाओ कभी दूसरे कमरे च लैके जाते हैं। ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਸਾਂਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ? ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੋ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਰੀਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। मैं क्या मैं नहीं जाना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। नाजरीन ये रात के 9 बजे इस वक्त, और जिस जगह का हमने आपको दिखाया दरिया रावी के बिल्कुल किनारे पर T जो 4 नंबर T है जहाँ पे निजी टॉर्चर सेल हमने आपको मनोअन दिखाया, और वहाँ के जो लोग हैं जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि वहाँ पर बच्चे और औरतों पर तशद्दुद होते हैं और मंशियात भी पिलाई भी जाती है और बेची भी जाती है। तो वहाँ पर ये कहा इम्तियाज़ ने कि आपको लेकर जाएंगे, पहले वक़ुआ तस्दीक करेंगे, ज़रूर करना चाहिए। फिर क्या हुआ? आप कितनी देर से बैठी हैं? इधर हमें 2-3 घंटे हो गए बाहर बैठे। फिर उसके बाद उसने क्या कहा? उसने कहा अभी ठहर जाओ दूसरे भाई आते हैं तो वो अफसर आते हैं उसके बाद जाते हैं वो तुम्हें लिख कर देते हैं आपको लिख कर देते हैं फिर जाना। फिर वो पर्चा भी गायब कर दिया दिखे नहीं वो चले गए हैं, पूछे बगैर ही चले गए। इम्तियाज़ के बारे में अभी मैंने खुद भी थाने आकर पूछा तो उनका ये कहना है कि वो घर जा चुका है, लेकिन ये वो ख़वातीन है जो 3 घंटे से थाना सांदा के बाहर बैठी हैं, जिसकी जुरिस्डिक्शन में, जिस थाने की जुरिस्डिक्शन में उस सब इंस्पेक्टर ने निजी टॉर्चर सेल बनाया हुआ था। अब मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके तो मैं चंद फिट के फासले पर थाने में मौजूद हूँ, और जो मुतलका अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि हम अपने आला पुलिस अफसरान की इजाज़त के बगैर कोई बात नहीं कर सकते। यहाँ पर जो फैसिलिटेटर एक ऑफिसर मौजूद था असद, उसने ये अपने मोबाइल के ज़रिए उसी इम्तियाज़ कांस्टेबल से दरख्वास्त मंगवाई, जिसका प्रिंट आपके सामने है, और उनका ये कहना है कि अभी हम इस दरख्वास्त को ट्रीट नहीं कर सकते चूँकि इसमें एक सब इंस्पेक्टर का नाम है, जबकि 2 और भी नौजवान जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। तो हम मज़ीद इनसे जानते हैं। बाजी कल से आप इनके साथ हैं,
तो क्या देख रही हैं आप, कितनी देर से बैठी हैं? ਮੈਂ ਨਾ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਦਰੀਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ बेटा ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ आप कल से अपनी माँ के साथ चक्कर लगा रही हैं इंसाफ के लिए, क्या कहना चाहेंगी? वज़ीर-ए-आला पंजाब आपको देख रही हैं। हाँ तो हमें 3-4 घंटे हो गए इधर बैठे हुए वही कह रहे हैं कि वो दरीस के सामने होंगे तो फिर आपकी दरख्वास्त होगी पहले लिखी उन्होंने फिर उठा के वो चले गए इधर से उठा के चले, क्या आपने 15 पे कॉल की है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही? आपको पता है सेफ सिटी सेंटर में एक बाकायदा एक ऐप है जहाँ पे अगर ख़वातीन के साथ खासकर कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे कॉल की जाती है। आपने कॉल की है? आप कॉल मिलाएं, 15 पे कॉल मिलाएं, उनको बताएं वो आपको क्या कहते हैं। बिल्कुल 15 पे कॉल मिलाई गई है जो मुतासरा खतून है उसकी बेटी की तरफ थाने से। से बात कर रहे हैं हम 2 बजे के आए हैं इधर एप्लीकेशन नहीं हमारी लिखी उन्होंने किस जगह पे हैं आप? हम सांदे थाने में ही हैं कौन से थाने में मैम? गुलशन रावी वाले थाने में गुलशन रावी थाने में? हाँ जी अभी कहाँ पे हैं? अभी भी उधर ही हैं अभी उधर बैठी हुई है गुलशन रावी में? जी तो कहाँ है, क्यों नहीं आपकी एप्लीकेशन लिख रहे? उन्होंने बोला है कि उस डेरे पे चलेंगे फिर लिखेंगे बेटा आप उसको बोले वाकया ना बताएं, जाए, वो बुआ मुझे को चले दिखाएं। ना। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, आप 15 से बात कर रहे हैं? जी अच्छा, एक ना गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया सांदा के इलाके में टी नंबर 4 पे एक सब इंस्पेक्टर ने तशद्दुद का निशाना बनाया एक खातून को, तो आप वो कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी, मैं शिराज बात कर रहा हूँ। तो ये जी आज 2 बजे से यहाँ पे आई हैं थाना सांदा, इनकी एप्लीकेशन नहीं ली जा रही। ये उस मुतासरा खतून से बात कर लें। बेटा आप अपना बताएं उनको सारा। हेलो हाँ जी सर जी हम इधर 2 घंटे 3 हो गए हम आके बैठे हैं सांदा थाने में हमारी कल्पेशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि कहते हैं अभी लिखते हैं अभी 5 मिनट बाद 3 मिनट बाद सांदे थाने में पहले मुझे कहता गुलशन रावी आप कह रहे हैं? नहीं सांदे थाने में है हेलो वेट करें। हाँ जी जी मैडम वेट करें वेट बात करें। करवाता हूँ सामने थाने वालों से। ठीक है है ना? ठीक है बिल्कुल 15 पे जो कॉल की गई है उनका ये कहना है कि हम मुतलका थाने से भी बात करते हैं, लेकिन ये बड़ी अहम बात है। 3-4 बार मिलाने के बाद ज़रूर मिल गई। यहाँ ये सबसे अहम बात है कि लाहौर में इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर 5 से 7 खुली कचहरियाँ लगाई जाती हैं। वो खुली कचहरियाँ इसलिए लगाई जाती हैं कि अगर कोई साइल है जिसकी थाने की सतह पर कोई सुनवाई नहीं हो रही तो वो यहाँ पर खुली कचहरी में आकर दादरसी उसकी होगी, वो अफसरान को बताए। जिस तरह ये ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी एक सवालिया निशान है कि अगर एक सब इंस्पेक्टर जो तशद्दुद का निशाना बनाता है तो CCD ने जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया उसको मुअत्तल किया, तस्दीक भी की गई, इंक्वायरी भी की जा रही है। लेकिन अगर किसी को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया जाए तो क्या थाने की सतह पर कार्रवाई नहीं बनती? इस हवाले से हम जो बाकी उनके मोहल्लादार लोग आए हैं उनसे भी बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बेटा आपकी सास के साथ हुआ, आप भी कल भी हमारे साथ थे, आपकी बेगम भी साथ हैं, तो क्या कहेंगे? इस थाने सांदे के बाहर बैठे हैं। 2 बजे से आके बैठे हुए हैं। अगर ये हमारा अदारा है, हम आप इनके लिए और ये हमारे लिए हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। दिन 2 बजे से बैठे हैं, ये औरतें भी मेरे साथ हैं, जाते हैं आ जाते हैं, एप्लीकेशन लिख के उठा लेते हैं। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलना तो हम किसका दरवाज़ा खटकाएं? बिल्कुल इंसाफ नहीं मिलना तो किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे। नाज़रीन, ये सारा कुछ दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये इस तरह भी निज़ाम चल रहा है और थाने की सतह पे इस तरह भी होता है। जो खुली कचहरियाँ लगाई जाती हैं उनमें भी जो दरख्वास्तें दी जाती हैं बहुत अमल भी होता है। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं जो अपने घर से किराया भी लगा कर आना उनके लिए किसी थाने में मुश्किल होता है। आप ये बताइएगा कि कितने महीने का किराया जो है वो इन्होंने आपको नहीं दिया? 2 महीनों का किराया नहीं इन लोगों ने मुझे अभी तक कर दिया और 5,000 रुपया महीना किराया है। जी 5,000 है 2 कमरे इनको दिए हुए हैं तो इनके पास 5,000 नहीं होता देने के लिए। आपके पास किसी के पास वीमेन जो प्रोटेक्शन है चेयरमैन, उनका नंबर है किसी के पास? क्या नंबर है उनका? जो हिना भट्ट है उनका नंबर है आपके पास? मिलाएं उनका, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ख़ासकर वज़ीर-ए-आला के वीन के मुताबिक जो विमेन प्रोटेक्शन सेल है उसको बहुत अच्छा चलाया जा रहा है। उनको आपने क्यों नहीं बताया सुबह से?
आप मिलाए। Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. नंबर उनका बिजी मिल रहा है, मुसलसल बिजी मिल रहा है। जो विमेन प्रोटेक्शन सेल है उनकी चेयर पर्सन है हिना परवेज भट्ट, उनका भी नंबर मिलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बड़ी अहम बात है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनकी सुनवाई ज़रूर होनी चाहिए और इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। तय्यब साहब जी 15 ਤੇ कॉल की थी इन्होंने ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ किया 15 वाले ने हाँ के मामला की ने। तो ये जो एप्लीकेशन है इसको ट्रीट क्यों नहीं किया जी जा जी रहा? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये एप्लीकेशन लेके जाएंगे ना अंदर, SHO साहब आ रहे हैं, वो देख के जो है इनका ये एप्लीकेशन 2 बजे इन्होंने थाने में दिए है, जो इम्तियाज़ आपका मुलाजिम है उसने ली। फिर उसके बाद वो इनको ये कह के गया है कि मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, और 3 घंटे यहाँ से बैठी हैं और वो आया भी नहीं और घर चला गया है। उसके बाद आपके असद जो हैं कांस्टेबल, उन्होंने व्हाट्सएप पे ये उससे मंगवाई है और उसका प्रिंट निकलवाया है। तो अब आप ये बता दें कि वो ये कह रहे हैं कि SHO साहब गश्त पे हैं, कमरे के अंदर हैं, आपके पास कोई है के इन्फॉर्मेशन? अंदर वो जो नहीं है, लेकिन क्या वो गश्त कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बाहर आउट है, वो ड्यूटी पे वो अपनी। थाना सांदा की ही हदूद में है। जी जाहिर बात है इधर लेकिन आपके ही एक ASI ने ये भी बताया कि शेखुपुरा में हमारा एक कांस्टेबल जो है वो तो शहीद जख्मी हुआ है, बाद में अस्पताल में दम तोड़ के वो वहां पे गए हैं। तो क्या थाने में किसी को नहीं पता कि SHO कहाँ है? मेरी बात सुने, मैं 8 बजे इन्नो हूँ ड्यूटी पे, ठीक है, मैं आते मुझे इन्फॉर्मेशन जो मिली है मैं आपको वही बता रहा हूँ कि साहब जो है ना वो आउट हैं बाहर ड्यूटी पे, अपनी गश्त पे हैं, आने वाले हैं, जैसे आते हैं। अच्छा, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे बता दीजिएगा कि क्या अगर कोई एप्लीकेशन लेके आता है तो फ्रंट डेस्क इसलिए बनाया गया था कि वहां पे उसको जमा करके उनको टैग लगा के घर भिजवा दिया जाए? नहीं लगेगा, लेकिन क्यों नहीं लगेगा? सिर्फ क्या हर एप्लीकेशन जो है वो SS से पूछ के आप टैग लगवाते हैं या पहले भी लग जाते? नहीं नहीं मेरी बात सुने, ये मामला मुझे नहीं पता इनका क्या हुआ है। इन पे एक सब इंस्पेक्टर ने तशद्दुद किया है जिसको CCD के एडिशनल IG ने मुअत्तल कर दिया है। जी वो तो क्या उसके नाम की वजह से थाने में ट्रीट नहीं की जा रही? नहीं नहीं मुझे इस मामले का नहीं इन्फॉर्मेशन। 15 पे जो कॉल इन्होंने की है, 15 वालों ने आपको मुझे ये बताया है, बहुत- आप 15 को क्या बताना चाहेंगे कि आपने क्यों ये ट्रीट नहीं हो रही? नहीं अभी मैं देखे ना इनसे, आपने बताया कि इनकी एप्लीकेशन है, ठीक ये है, 2 बजे की एप्लीकेशन पड़ी है, 6 घंटे हो इसका नहीं मुझे, मैं तो अभी इनू हूँ ना, मुझे तो नहीं पता गए। तो यार। आप इनको टैग लगा के देंगे अभी फ्रंट डेस्क पे? ये वो उन्होंने लगाना है टैग, हमारा काम जो है ना, हमने तो 15 की कॉल अटेंड करनी है। अभी इनकी जो एप्लीकेशन है वो मेरा अंदर। ये सवाल है कि 15 की कॉल जब अटेंड होती है तो उसके बाद उनको जवाब भी देना जी, पड़ता है जी, कि जी बिल्कुल अब जाहिर उनको क्या कहेंगे आप? 15 समझिए आपको देख रही हैं तो उनको क्या बताएंगे कि जब तक SHO नहीं आएंगे आपके तो ये ट्रीट नहीं होगी? नहीं क्यों नहीं है, इनको साथ लेके जाते हैं अंदर, क्यों नहीं करेंगे इनको? लेकिन वो ना हम ये बड़ी अहम बात है कि जिस तरह 15 पे कॉल की गई तो फ़ोन आया, तैयब साहब का ये कहना है कि इसी दरख्वास्त को अभी ट्रीट करवाते हैं, उनको साथ लेकर जाते हैं। बाजी तुसी नाल जाओ ना दे ते अपनी दरखास्त उसे जमा कराओ, तुसी बिल्कुल जाओ। तैयब साहब देखो ना, आप बिल्कुल अभी आए हैं, लेकिन मैं भी अपने दफ्तर से उठ के आया हूँ इनकी बात सुन के कि क्या कोई दरख्वास्त देने के लिए भी बासर होना ज़रूरी है? क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ये फरमाती हैं अक्सर कि मेरी रेड लाइन क्रॉस होगी अगर किसी खातून को हिरास किया जाएगा तो यहाँ पे खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और उसको अगवा किया गया, घर से टॉर्चर सेल में ले जाया गया, लेकिन उसकी दरखास्त तक थाने नहीं ली जा रही। नहीं क्यों नहीं लेनी, हर जो थाना है ही आवाम के लिए है, क्यों नहीं लेनी उनकी? आप इनको साथ लेके जाएंगे और टैग इनको लगवा देंगे? मैं अभी ये देखे, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि मैंने अफसराने बाला के नोटिस में दे के जो करना है, क्योंकि हमने वापसी भी देनी है कॉल की। तो आपसे पहले 3 जो हैं आपके थाने के मुलाजिम जो हैं वो अफसराने बाला से रब्ता कर चुके हैं और इनको ये कहा गया कि हम आपको मौके पर लेके जाएंगे, लेकिन 3 घंटे से ये खवातीन इस आपके थाने के सामने बैठी हैं। आप कह रहे हैं मुझे इस बार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपके थाने के आपके सारे बंदों के नाम बताए। इम्तियाज आपके थाने में है, जी इधर की, असद भी इधर ही है असद भी इधर का ही है, और अभी तारिक साहब भी ASI, मैं सबसे मिला हूँ। उनका ये कहना है कि SHO ये देखिए आएंगे तो मैं ट्रीट होगा। मेरी बात है ना, मैं अपने नॉलेज के लिए जानना चाहता हूँ कि क्या SHO के बगैर कोई दरख्वास्त नहीं दे सकता? क्यों नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी अफसराने बाला के नोटिस में देना पड़ता है। अगर कोई भी टैग लग रहा है, नहीं लग रहा, लेकिन वो उनको बताना तो पड़ता है ना। अगर अफसराने बाला का कोई नंबर बंद हो या वो कोई आउट ऑफ सिटी है, वो आपसे रब्ता नहीं हो ऐसा रहा, हो ही नहीं तो फिर सकता। दरखास्त नहीं लेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि अफसराने बाला का कोई नंबर बंद हो। भाई ये 6 घंटे से यहाँ पे बैठी हैं, मैं सिर्फ मेरा एक सवाल है कि इनकी दरख्वास्त क्यों नहीं ट्रीट की जा क्यों रही? नहीं आपकी होनी क्यों नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात है जी। तैयब साहब जो हमारे साथ मौजूद है, जो 15 की कॉल सुनने के बाद यहाँ पर आए और उनका ये कहना है कि ज़रूर दरख्वास्त जो है वो हम ट्रीट करेंगे। मुझे ना 2 मिनट दें,
तो मैं अभी ये information यही दरख्वास्त जो है वो असद आपके जो फैसिलिटेटर ऑफिसर हैं वो उनके मोबाइल में मौजूद है, जो इम्तियाज ने उनको व्हाट्सएप की। वो तो अभी फिलहाल मैं नहीं उनका क्या था, क्योंकि डे शिफ्ट वालों का मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन कि क्या मामला तुम्हें। अभी मुझे 2 मिनट दें, मैं सारा मामला जी बिल्कुल, हम 2 मिनट मजीद यहाँ पर वेट करते हैं। 15 की कॉल पे तैयब थाने के अंदर गए, इस हवाले से जो भी बात होगी वो भी आपको दिखाएंगे। आप बताइएगा कि एसएचओ ने आपको क्या कहा है? आ रहे हैं, वेट कर लें थोड़ा सा। मैंने आपको जो बताया वही है, कोई ऐसे यानी दरख्वास्त उनकी आने से पहले जो वो ट्रीट नहीं हो सकती। हो जाएगी, आप वेट कर लें। कैसी हो जाएगी मेरे भाई? अब बिल्कुल 15 की कॉल पे तैयब जो यहाँ पर आया और उसका ये कहना था कि मैं दरख्वास्त जो है वो उसको जमा करवा देता हूँ, लेकिन अभी जो थाने के अंदर जाकर उसने एसएचओ से बात की है और उनका ये कहना है कि एसएचओ का ये कहना है कि जब मैं आऊँगा तब दरख्वास्त जो है वो ट्रीट की जाएगी और फ्रंट डेस्क की उस पर मोहर लगाई जाएगी। नाज़रीन, ये यहाँ पे दिखाने और बताने का मकसद सिर्फ ये है कि थानों में कई ऐसी सूरत होती हैं और जो रोज़ाना सामने नहीं आती। ये चीज़ें कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी है कि थाने की सतह पर जो साइलीन हैं उनके मसाइल जो हैं वो हल किए जाएं। अगर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान रोज़ाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर में खुली कचहरी लगाते हैं या तमाम डिविजनल एसपी अपने अपने दफ्तरों में खुली कचहरियाँ लगाते हैं, तो जो इस तरह के साइल हैं जो 2 महीने का किराया नहीं दे सके, तो उनके लिए पुलिस अफसरान के दफ्तरों में जाना जो है, किराया लगा कर जाना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनका ये कहना है कि इंसाफ घर की दहलीज तक पहुंचाऊंगी, हमें यकीन है कि वो इस तरह यकीनन करेंगी। और ख़ास कर जो ये कहा जाता है कि मेरी रेड लाइन होंगी, अगर किसी औरत को हरास किया गया तो यहाँ पर औरत को ना सिर्फ हरास किया गया बल्कि तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, लेकिन थाने में दरख्वास्त तक ट्रीट नहीं हुई। नाज़रीन, मेरे कैमरामैन अगर मुजाहिद आपको दिखा सके तो ये एसएचओ सांदा शर्जील का नंबर है जो गुज़िश्ता कई मिनट से हम मुसलसल मिला रहे हैं। पहले एंगेज मिलता रहा, उसके बाद वो अटेंड नहीं कर रही। ये स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, लेकिन इस हवाले से जो थाने से हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमें ये बताया गया कि एसएचओ साहब जो है वो गश्त पर हैं, जबकि एक और साहब मिले, उनका ये कहना है कि एसएचओ जो कमरे में पता करते हैं कि वो इस दरख्वास्त को, ये जो मेरे हाथ में है जो उस मुतासरा खातून ने दी है, इसको कौन ट्रीट करेगा। जबकि एक थानेदार ने ये बताया कि शेखुपुरा में हमारे एक साथी का एक्सीडेंट हुआ जो जाँ बहक हुआ, तो एसएचओ वहाँ गए हैं। उसके बाद फिर एक और से जब हमारी मुलाकात हुई तो उसने कहा जी वो मेन बाज़ार में गश्त कर रहे हैं। बहरहाल हमने ख़ुद भी उनका मोबाइल को 10 बार ट्राई करके कोशिश की कि उनसे जानें कि अगर किसी को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो क्या इसलिए उस दरख्वास्त को ट्रीट नहीं किया जाता कि उसमें एक सब इंस्पेक्टर का नाम है जिसे CCD के एडिशनल आईजी ख़ुद मुअत्तल भी कर चुके हैं। इस हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट होगी वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।